सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे। इसमें देखो आज हमारे नई प्रश्नावली शुरू होगी। प्रश्नावली है आपकी 3, नाम है उसका बहुपद। बहुपद के बारे में देखो जो भी जानकारियां हैं वो हम कक्षा 9th में सीख चुके हैं। इसमें जो हमारे अब हम पढ़ेंगे वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखो, बहुपद की जो घात होती है वो घात क्या होती है कि उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब है कि जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, उसको हम इसमें कहेंगे द्विघात बहुपद। तो इन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो हमारे जो है द्विघात बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, इसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बहुपद के जो शून्यांक होते हैं, शून्यांक से मतलब है जैसे हमारी ये जो हमारा बहुपद है उसमें ये द्विघात बहुपद होता है ये। तो इसमें जो x के मान होते हैं, देखो इसमें 2 घात लग रही है तो इसलिए x के जो मान आएंगे वो 2 मान आएंगे। इन दोनों मानों को इसमें शून्यांक कहते हैं। शून्यांक का मतलब है ऐसा अंक या ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर इनका जो सॉल्यूशन है वो 0 हो जाए, तो वो आपका होता है शून्यांक। तो इसमें जो 2 शून्यांक निकलते हैं उन दोनों शून्यांकों को देखो, पहले शून्यांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। इस जो एक साइन है इसको अल्फा कहते हैं और ये जो है बी की तरह लिख रखा है अपन ने, ये बीटा होता है। इन दोनों से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो तो इन अल्फा और बीटा का जो संबंध है वो शून्यांकों और गुणांकों में वो क्या है वो यहाँ देखते हैं। देखो शून्यांकों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ो बराबर। ये जो होता है ये यहाँ से निकलता है, इसमें देखो माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो ये माइनस, देखो x का गुणांक क्या है, इसमें x के साथ जो संख्या होती है वो उसका गुणांक होता है। तो कितना है यहाँ b बटा x² का गुणांक, तो x² के साथ गुणा में क्या है यहाँ पे a, तो ये हो गया a। तो ये सारा मिलके एक सूत्र है आपका। इसी के नीचे आगे और बढ़ते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक हमारे ये है अल्फा बीटा। देखो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यांक आएंगे और 2 ही शून्यांक जो आएंगे उनको इसी प्रकार आपको करना है। योग का मतलब उनको जोड़ना है और गुणा का मतलब गुणा करना है। तो देखो गुणा करेंगे अल्फा बीटा। तो यह देखो अब हिंदी में लिखते हैं क्या है, क्या होती है इससे समीकरण में। तो देखो अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखो यहाँ तुम्हारे सामने अचर पद क्या है यहाँ पे c और गुणांक। अचर पद का मतलब होता है x वाली, अगर कोई जो हमारे द्विघात समीकरण है या बहुपद है वो अगर x में है तो उस x के अलावा जो भी संख्या बची वो सब आपकी क्या कहलाती है, अचर पद। तो ये आपके पास c है और x² का गुणांक, तो x² के साथ जो संख्या है वो x² का गुणांक होती है। तो ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना ये आपका सूत्र है। और अगर इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता है तो इस जो सूत्र है इसका 1 नंबर दिया जाता है, दोनों को मिला के। हम इसको जमाना सीखेंगे, इसी के लिए अब हम इसको आप ना स्क्रीनशॉट ले लो केवल, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें देखो हमारे जो प्रश्न है
प्रश्न में सबसे पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम इसमें 3.1, इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि कोई जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम देखो हम पहला प्रश्न लेते हैं 4x² + 8x। जब भी द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे सबसे पहले इसको 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर करने के बाद ये देखो यहाँ पे इसमें 3 संख्या में आपके पास ये संख्या नहीं है, इसलिए इसके हम गुणनखंड नहीं करेंगे। बिना गुणनखंड किए देखो इन दोनों में जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो मिलने का तरीका यहाँ बता देता हूँ, कैसे पता चलेगा, इसको नहीं चलता है। देखो आपके सामने यहाँ 4x², इसके गुणनखंड कर लो तो 2 × 2 × x × x, और यहाँ 8x है, इसका गुणनखंड करेंगे तो इनमें जो जो मिल रहा है वो आप बाहर निकाल लो। देखो ये 2 मिले, ये 2 मिले, ये x मिल गया, तो ये मिल गया हमारे पास में 4x, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया ये 2। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लो तो 4x = 0 और ये x + 2 = 0। तो x बराबर आ जाएगा 0/4 और यहाँ x बराबर आ जाएगा, देखो प्लस में है उधर जाएगी कोई संख्या तो माइनस क्यों जाएगी, तो ये तो पूरा हो गया 0 और ये हो गया -2। ये तो आ गया आपके पास शून्यांक, इसका मतलब ये तो है अल्फा का मान और ये आया बीटा का मान। अगर यहाँ तक आप प्रश्न करके आते हो, सिर्फ शून्यांक ज्ञात करके आते हो, तो शून्यांक ज्ञात करने का सिर्फ आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ये प्रश्न जो है वो 3 नंबर में आता है, तो ये 1 नंबर का है। 1 नंबर उसके बाद जांच करवाएगा तो जांच करने का 1 नंबर है, ये इसका सूत्र लिखने का। अब हम जांच करते हैं तो देखो सबसे पहले आया शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करो 0 -2, तो ये आएगा -2 कोमा। अब आता है ये -b, तो यहाँ देखो पहले लिख दो इसको b/a, तो ये माइनस b का मान कहाँ होता है x के साथ, तो x के साथ कितना है 8। इसके बाद आता है a, तो a किसके साथ होता है x² के साथ, इसके साथ कितना है 4। इनको काटेंगे तो कितना आ गया -2। इसका मतलब दोनों हमारे सेम आ गए, तो हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये जांच हो गई पहली। तो दूसरी जांच कर लेते हैं गुणा वाली। तो देखो 0 × -2, तो 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, 0 हो गया, फिर यहाँ c/a। अब देखो x वाली के अलावा जो भी संख्या बची वो सब c का मान होता है, तो ये भी x² आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है। इसके अलावा जो फ्री संख्या अपने पास है ही नहीं, जब नहीं है तो वो 0 और a का मान है 4, तो ये भी आ गया आपका 0। तो इसका मतलब ये भी 0 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे जांच हुई। देता है कि जांच। इस प्रकार आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। इसमें मैं एक आध प्रश्न और बताऊंगा, तो आप इसको नोट करें। देखो हमारा अगला प्रश्न है 6x² - x - 2 के शून्यांक ज्ञात करो और उसके संबंध की सत्यता की जांच करो। तो जांच करने तो बाद में करेंगे, पहले शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण है, सॉरी जो बहुपद है, उसको किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। 0 के बराबर करने के बाद अब देखो यहाँ पे 3 संख्या है, तो 3 संख्या होते हैं, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो देखो इन दोनों को फर्स्ट तोड़ लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास गुणनखंड करने के लिए संख्या 12। अब आपको 12 के गुणनखंड करने हैं। देखो 12 कब कब आता है, 4 × 3 करने पे, 6 × 2 करने पे और 1 × 12 करने पे। ये उल्टा सुल्टा भी हो जाता है, 2 × 6 भी हो जाता है, 3 × 4 भी होता है, किसी भी लिखो आता है ये। अब देखो यहाँ लाना है हमें माइनस का x, मतलब 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, मतलब इनको किसी भी प्रकार जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखो न तो इनको जोड़ने पे आ रहा ना घटाने पे आ रहा, तो खत्म। न इनको जोड़ने पे घटाने पे आ रहा, लेकिन यहाँ देखो इनको घटाने पर 1 आ रहा है, लेकिन हमें 1 चाहिए माइनस का। तो आपको पता है जब बड़ी संख्या माइनस की रहेगी तभी माइनस का 1 आएगा। तो ये 4 को तो माइनस का कर दो और जो दूसरी बची उसको प्लस का कर दो। और x तो हमें यहाँ लग रहा है, इसलिए लगाना ही है दोनों, क्योंकि इसी को तो लिखा था अपन ने। तो आप चाहो तो यहाँ इनके साथ x भी लिख सकते हो, पर इसको छोड़ते हुए x तो आपको लगाना है। अब देखो इसमें और इसमें हमें लेना है कॉमन, जो जो मिलेगा वो बाहर निकलेगा।
तो देखो बाहर निकालने का तरीका इधर मैं बता देता हूँ आपको रफ में। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया। इन सबके गुणनखंड कर दो छोटे छोटे, आपको खुद को पता लग जाएगा क्या बाहर निकलेगा। देखो ऊपर वाले करते सबसे पहले, आपको ये पता है होना चाहिए बस शुरू के 2 लास्ट के 2 में लेते हैं। तो 6 को लिखते हैं 2 गुणा 3 और x हो जाएगा ये x गुणा x। 4 है तो 2 गुणा 2 और x गुणा x। माइनस भी है साथ में, यहाँ 3 गुणा x है और ये माइनस 2 है इसी। तो देखो अब मिलाते हैं। पहले वाले सवाल में देखो 2 से 2 मिला और 1 से x मिला, ये हमें मिला है। तो माइनस 2x हम बाहर निकालते हैं। यहाँ देखो 3 और x बचा है तो ये 3x, यहाँ बचा है 1 तो माइनस चिन्ह और 1 2, तो ये हो गया माइनस का 2। अब आपको पता होगा, आपने गुणनखंड पढ़े कक्षा 8 में पढ़े, 9th में पढ़े, तो जो संख्या यहाँ आती है वही यहाँ आती है। तो लिख दो ऐसे किसी आनी है। तो अब यहाँ प्लस माइनस में कोई संख्या आएगी, देखो जिसमें से कोई कॉमन नहीं निकलता है। इन दोनों में देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो एक सब में रहता है, तो फिर क्या लेंगे हम, केवल 1। तो इस प्रकार देखो 3x माइनस 2 ये दोनों में मिल रहा है इसलिए बाहर, और ये 2x और यह बच गया प्लस का 1 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया जब इस प्रकार सब गुणा में हो जाते हैं तो फिर अलग अलग 0 के बराबर करेंगे और इधर करेंगे। तो ये हो गया 3x बराबर 2 और x बराबर 3/2। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 1 तो x बराबर माइनस 1/2। इस प्रकार आपके ये 2 मान आ गए। इन दोनों मानों को, एक को तो अल्फा का मान मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, और मानने के बाद इसमें जमाएंगे। तो देखो सबसे पहले अल्फा बीटा जोड़ लो, तो 3/2 और माइनस 1/2। देखो लसन लेने जरूरत नहीं, सेम संख्या है, 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2/2 आया, तो ये आया 1। फिर सूत्र से देखते हैं माइनस b/1, तो माइनस b का मान देखो यहाँ है माइनस का 1 और a का मान है आपके सामने 6। ये यहाँ पे हमने इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया था, ये 2/3 आएगा, हमने 3/2 लिख दिया। तो ये गुणा करेंगे 6 आएगा, 10 लेंगे तो ये 4 माइनस 3 तो ये हो गया 1/6। अब ऐसे इधर करते हैं, माइनस b का मान देखो माइनस का 1 है और a का मान है 6, ये भी हो गया 1/6। अब गुणा करते हैं तो देखो 2/3 गुणा 1/2 माइनस का 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1/3 आ गया। अब यही चीज इधर देखते हैं c/a में। तो देखो यहाँ फिर संख्या कितनी है, माइनस का 2 और a के साथ तो 6 है, तो इनको काटेंगे तो ये 1/3। देखो दोनों सेम आगे, इधर और इधर भी दोनों सेम, तो यहाँ लिख देना जांच हुई। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, लिखो इन प्रश्नों को करो, फिर जो नहीं आया वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 3.1 को हम समाप्त करेंगे। इसी के साथ आज के लिए काफी है, धन्यवाद।